प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत सवैये का अध्ययन करेंगे, जिनके कवि हैं रसखान जी। रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण के प्रति उनका अगाध प्रेम हमको देखने के लिए मिलता है। वह कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। हे कृष्ण जी, यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का शरीर धारण करना पड़े तो मैं सिर्फ गोकुल गांव के जो ग्वाल बाल होते हैं उन्हीं के साथ में मेरा जन्म हो। मैं भी उन्हीं के जैसे रह करके आपके चरणों का रज प्राप्त करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरा, चरों नित नंद की धेनु मझारन। अर्थात यदि मुझे पशु का शरीर मिले अगले जन्म में तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ की आकांक्षा आपसे रखता हूँ, और मेरा जो जन्म है वह आपके जो गाय के रूप में आप जो चराने जाते हैं उसमें मेरा जगह हो, मुझे भी उसी जगह पर रहने के लिए मिले। और यदि मुझे पत्थर का रूप मिले तो अगले जन्म में पाहन हो तो वहीं गिरी को। अर्थात यदि मुझे पत्थर का शरीर धारण करना पड़े तो मुझे उसी पत्थर का रूप दीजिए जिसमें आप गिरी अर्थात पर्वत को उठाए थे अपने उंगली से, वही पर्वत का रूप, उसी का पत्थर का रूप मुझे मिले। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। और जो धैर्य कर छत्र पुरंदर कारण, अर्थात आप इंद्र के समान जो छत्र है उसी प्रकार से आप जो है धारण किए थे। उसी पर्वत का जो पत्थर है वह मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो हे ईश्वर, हे कृष्ण जी, मुझे उसी कदम का जो फूल है, कदम का जो डाल है, उसमें जो रहने वाले पक्षी हैं, खग हैं, उस पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो। जो खग हाँ तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस प्रकार से कवि रसखान जी श्री कृष्ण जी के समक्ष प्रार्थना करते हैं और अपने जो अगले जन्म की इच्छा है उन्हें प्रकट किए हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से कवि रसखान जी द्वितीय नंबर के सवैया के माध्यम से लिखते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारों। हे कृष्ण जी, यदि आपका बांसुरी, लकुटी अर्थात होता है लाठी और कामरिया अर्थात कंबल, ये मुझे मिले तो मैं इस संसार में तीनों लोगों का राज को भी त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे तीनों लोगों का किसी भी प्रकार का मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। राज किसी भी प्रकार से धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके कंबल और आपके द्वारा जो लाठी है जिसको आप चराने के लिए जाते हैं, गाय को तब रखते हैं, वह मुझे प्राप्त हो जाए। और आठों सिद्धि नवों निधि कौसुख, नंद की धेनु चराए विसारों। अर्थात यदि इस संसार में जो अष्ट सिद्धि और 9 प्रकार का निधि होता है वह भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि हे कृष्ण जी, यदि आपके गाय को चराने का मुझे अवसर मिले, आपका सानिध्य मुझे मिले, आपका दर्शन मुझे मिले, तो मुझे किसी भी प्रकार से सिद्धि और निधि की आवश्यकता नहीं है। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। हे कृष्ण जी, आप तो करोड़ों करोड़ों प्रकार के जो जीव हैं, करोड़ों प्रकार के जो योनि हैं, उनको भी मुक्ति दिलाने वाले हैं। यदि मुझे किसी भी प्रकार से कोटि कहूँ कल धौत के धाम, अर्थात ये ब्रज की कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं उनके लिए भी सोने के 100 महल निछावर करने को मैं तैयार हूँ।
क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार से अपने नेत्रों से ब्रज के वन और बाग देखने के लिए मिले तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रकार से कवि रसखान जी बहुत ही सुंदर ढंग से अपने सवैया के माध्यम से आप सभी को ज्ञान प्रदान किए हैं। और आगे लिखते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन गौरन संग फिरऊंगी। अर्थात कृष्ण जी के प्रति कहते हैं और इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा को लिखते हुए कवि रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण गोपियों को इतने रास और उनके दर्शन करने के लिए इतने अलग अलग प्रकार से स्वांग रचाते हैं कि गोपियाँ कहती है कि सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि कृष्ण जी हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वयं कृष्ण के समान बनने के लिए जिस प्रकार से कृष्ण जी अपने मोर के जो पंख हैं उनको सिर में धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने सिर में कृष्ण के जैसे मोर पंख को धारण करेंगे। और जिस प्रकार से कृष्ण जी कई प्रकार के माला को, गुंज की माला को पहने होते हैं, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, हम भी उसी प्रकार से कृष्ण के जैसे माला को हम धारण करेंगे। और ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, जिस प्रकार से कृष्ण जी पीताम्बर को ओढ़ते हैं और लाठी को लेकर के गाय चराने के लिए जाते हैं, वैसे हम लोग भी जाएंगे। इस प्रकार से गोपियाँ आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। कवि रसखान जी कहते हैं कि जिससे सभी गोपियों को आनंद मिले ऐसा मैं कार्य करूँगी कृष्ण के रूप में। और कृष्ण जिस प्रकार से स्वांग, जिस प्रकार से लीला रचाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी लीला करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हे सखियों, मुझे सिर्फ एक कार्य नहीं करना है। वह कौन सा कार्य है? तो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अर्थात जिस प्रकार से कृष्ण जी अपने होंठ में मुरली को धारण करते हैं, अधर में मुरली को बजाते रहते हैं, ये कार्य मैं नहीं करूँगी। क्योंकि कृष्ण जो है मुरली से ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मुरली को देख करके हमको जलन होता है, इसलिए मैं ये मुरली बजाने का बस काम नहीं करूँगी। बाकी कृष्ण के जैसे मुझे कार्य करना है, ताकि आपको मुझे देख करके ऐसा अनुभव होना चाहिए कि स्वयं कृष्ण जी उपस्थित हो चुके हैं। इस प्रकार से कवि रसखान यहाँ पर सुंदर सवैया के माध्यम से हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। आगे कहते हैं कि कानन दय अंगुरी रही हाँ, जब ही मुरली धुनि मंद बजी है। यदि कृष्ण की मुरली का आवाज़ हम सुनेंगे तो अपने कान में हम उंगली डाल देंगे, क्योंकि कृष्ण जी जब मधुर और मंद गति में मुरली को बजाते हैं तो उनसे हमारा जो स्नेह है, जो प्रेम है, वह और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। और मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी, गोधुन गए हैं पे गए हैं। अर्थात उनका रूप भी बहुत मोहित करने वाला है, मोहिनी रूप है। और इस प्रकार से उनके मोहिनी रूप को देखने के साथ में वह गली में घूमते रहते हैं, तो उनके रूप को देख करके जो अटारी है, वहाँ पर चढ़े हुए जो महिलाएं हैं, गोपियां हैं, वह भी उनके वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार से रसखान कवि कहते हैं कि टेरी कहाँ सिंगरे ब्रज लोगनी, काल ही कोई कितनो समझे हैं। कई लोग आकर के कृष्ण जी के प्रेम में न पड़ने की शिक्षा गोपियों को देते हैं, लेकिन ऐसा इस संसार में कोई भी ब्रजवासी गोपियां नहीं हैं जो कृष्ण के भक्ति के रंग में न डूबे हो।
कृष्ण के प्रेम में न डूबे हो। इस प्रकार से रसखान कवि ज्ञान की बात को बतलाते हैं और कहते हैं कि माई रिवामुख की मुस्कान सम्हारी न जय हैं, न जय हैं, न जय हैं। अर्थात जिस प्रकार से ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी जो धुन है उनको सुनकर के गोपियों की जो मुस्कान है वह संभाले नहीं संभलती, क्योंकि ये सभी कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं, जिनके वजह से उनको कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति प्राप्त करने का इच्छा मन में जागृत होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप सभी के लिए यह जो सवैया जो पाठ है यह पूर्ण होता है। इसमें कई जगह कठिन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार से कवि जो कठिन शब्द है उसका अर्थ को आपको समझाने के लिए लिखते हैं। जैसे वहाँ पर लिखा है कि बसों, बसों का अर्थ है रहना, और कहाँ बस अर्थात वश में न रहना। उसी प्रकार मंझारन मतलब बीच में, गिरी पहाड़, ये सब अलग अलग शब्दार्थ है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से आप सभी के लिए गृह कार्य भी हम देंगे। उस गृह कार्य के लिए प्रश्न भी आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें प्रथम नंबर के प्रश्न में कवि कहते हैं कि कवि रसखान के आराध्य कौन हैं, उनके प्रति लगाव किस प्रकार है। कवि रसखान के आराध्य देव कौन हैं, उनके प्रति क्या लगाव है, अर्थात रसखान कवि का कृष्ण जी के प्रति क्या लगाव है, ये आपको प्रथम नंबर के प्रश्न में दिया गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा नंबर का प्रश्न है, कवि रसखान ने किस लिए तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हुए। अर्थात जो रसखान कवि हैं जो इस पाठ को लिखे हैं वह कहते हैं कि वह क्यों त्यागना चाहेगा अपने तीनों लोग के जो राज्य है उसको, ये पूछा गया है आप सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे इस प्रकार से आपका यह पाठ जो पूर्ण होता है, और आगे जो पाठ होगा उसको हम अगले आपको वीडियो में बताएंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।